नहीं नहीं नहीं, ये पाकिस्तान में तो पॉसिबल ही नहीं है बिल्कुल। अब जैसे इंडिया की हमने तो मिसाल देख ली कि नरेंद्र मोदी जी को देख लें, वो तीसरी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं। ये वो तो इंडिया, वहाँ तो हर बंदा बन सकता है भाई। उधर का सियासत अलग है, उधर हर बंदा बन सकता है, यहाँ कोई नहीं बन सकता, यहाँ मेरे को कोई चांस नहीं लगता है। इंडिया तो देखें बहुत बड़ा एरिया है, लेकिन एरिया के हिसाब से भी वहाँ पे गवर्नेंस अच्छी है। हमारे लिहाज से देखा जाए, हमारे लिहाज से हर जगह करप्शन चलती है, आम है, वहाँ पे भी चलती है, लेकिन वहाँ पे फिर भी हमारी तरह नहीं है। वहाँ पे जारी बात है काफ़ी आगे हैं हमसे। जो एलीट क्लास बैठी हुई है वो कभी भी इस चीज़ को नहीं चाहेगी कि कोई नीचे से आए। जब तक ये कि इनकलाब नहीं आता, लोग अपने आप से जो है मकसद खुद रोडों पर नहीं आते, जब तक ऐसा मुमकिन नहीं है। चलो आप प्राइम मिनिस्टर कह रहे हो ना, हमें अगर एक ठेले वाला उठ के एक अच्छी सी दुकान में भी दिख जाए ना कि यार ये बंदा यहाँ से ठेले से उठ के आज एक अच्छी मुकाम पे बैठा हुआ है, तो फिर भी हम कुछ कह सकते हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम हसैन खान है, आप देख रहे हैं कंपैरिजन टीवी। इस वक्त हम लोग पाकिस्तानी पब्लिक के पास मौजूद है। पब्लिक से ये क्वेश्चन करेंगे, क्या इंडिया के अंदर एक चाय बेचने वाला प्राइम मिनिस्टर बन गया? क्या पाकिस्तान के अंदर पॉसिबल है? जिस तरह ये ढाबे लगे हुए, इस तरह ढाबे वाला कोई प्राइम मिनिस्टर बन सकता है पाकिस्तान के अंदर? ये नहीं बन सकता है, क्योंकि पाकिस्तान जब से बना है उस वक्त से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एलीट क्लास के ही लोग या वो लोग जिनके बाप दादा पॉलिटिक्स के अंदर थे और वो किसी का सहारा लेके पॉलिटिक्स के अंदर आए और वही प्राइम मिनिस्टर भी बनते हैं, मिनिस्टर भी बनते हैं। जहाँ पे एक बंदा है, मैंने 10-15 करोड़ रुपए दे के फिर अपनी टिकट ख़रीदता है, तो वी डोंट थिंक सो कि ऐसी कोई पार्टीज़ ऐसा कोई निज़ाम ला सकते हैं जिसमें चाय वाला बंदा आए। एक आम बंदे की मैं बात कर रहा हूँ जो ठेले से, जैसे ये ठेले लगाया हुए इन्होंने, इस तरह ठेले से ये एक चाय बेचने वाला, ये एक आम बंदा, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर इंडिया के जो है रेलवे स्टेशन पे चाय बेचते थे, बिल्कुल आम बंदे थे, बिल्कुल नॉर्मल सिटीज़न, 3 मरतबा प्राइम मिनिस्टर बने। इस तरह की कोई मिसाल बताएं। देखें, एक होता है टिकट देना, एक अगर पार्टी टिकट दे भी रही है, उसके बाद अभी आवाम का भी काम है, जो आवाम अगर उसको वोट दे, तो देखिए एक टिकट देना और वोट देने में हम आवाम भी उनका साथ दें, ये दो अलग बातें हैं। तो पाकिस्तानी आवाम को भी मैच्योर बनना पड़ेगा कि एक नॉर्मल बंदा भी जो एक मिडिल क्लास से या लोअर क्लास से काम वाबस्ता है, वो भी हमारा काम कर सकता है। इसमें फिर आवाम को भी मैच्योर होना पड़ेगा और उसमें तो और ज़्यादा टाइम लगता है। कि पाकिस्तानी आवाम आप क्या समझते हैं इस वक्त उस मैच्योरिटी पे नहीं पहुँची है? मेरे हिसाब से जो यंगस्टर्स हैं लाइक अबाउट 20 ईयर्स ओल्ड और बिलो 35 जो एज ईयर्स हैं, बिल्कुल यंग पॉपुलेशन में जो आते हैं वो मैच्योर हैं। जो सोशल मीडिया के अभी स्पेशली जो सोशल मीडिया से वाबस्ता लोग हैं तो काफ़ी मैच्योर हैं। बट ये हो रहा है कि लाइक लास्ट टाइम इस इलेक्शन में तो लोगों ने वोट भी दिए थे और 50% लोगों के तो वोट काउंट भी नहीं हुए थे। तो हम लोग अगर चीज़ें चाह रहे हैं कि हमारे को ये बंदा चाहिए और गवर्नमेंट हमें और इंस्टीट्यूशंस हमें वो बंदा भी नहीं दे रही है, हमारा चुनिंदा बंदा नहीं दे रही है, तो एक ये कि इंस्टीट्यूशंस का काफ़ी बड़ा हाथ है इसमें कि अपने मन पसंदीदा लोग ला रही है। सही। आप इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के बारे में क्या सोचते हैं कि वो एक आम से, बिल्कुल आम सिटीज़न थे, एक ठेले से वो उठ के इंडिया के 3 मरतबा प्राइम मिनिस्टर बन गए, बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास और पुअर फैमिली से उठ के इतनी बड़ी पोजीशन पे आए, उनके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, ये तो काफ़ी बड़ी बात है कि उन्होंने एक छोटे नीचे तबके से उठ के ऊपर आए हैं, और ये है कि वो आवाम भी काफ़ी मैच्योर है और वहाँ पे कोई इंस्टीट्यूशंस का और एक्स्ट्रा एजेंसीज़ का कोई लेन देन नहीं है विद द गवर्नमेंट और विद द वोटिंग प्रोसेस। अगर ऐसी चीज़ें होती अगर पाकिस्तान में, फिर यहाँ पे भी ऐसी चीज़ें हमें मिलती। वहाँ पे मेरिट के अंदर एक आम बंदा स्ट्रगल करे, उससे पब्लिक अगर वोट दे तो आ सकता है वो। यहाँ पे अगर पब्लिक जिसे वोट देती है तो आप क्या समझते हैं वो किस वजह से नहीं आ रहे? बस मैंने वही फिर में बता दिया कि डिसीजन आखिर में वही पे आ रही है कि इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे पाकिस्तान में है कोई जो ऐसे बंदे नहीं लाना चाहती जो उनकी बात ना माने, वो ऐसे बंदा लाने चाहती हैं जो उनके हाँ में हाँ लगाए बैठे हैं। सही है। उनकी जो आपने बोला तो ये उनकी आप ख़ुद ही समझ लें, उनके बारे में हम बात नहीं कर सकते यहाँ पे, आप ख़ुद ही समझ लें। आप अगर बात करना चाह रहे हैं तो कर लें, मैं चला लें। नहीं, फिर मुझे आपको कल कहीं और देखेंगे, यहाँ पे नहीं देखेंगे। सही है, सही है। इंडिया के अंदर एक चाय बेचने वाला रेलवे स्टेशन पे ढाबेबाज 3 मरतबा इंडिया का प्राइम मिनिस्टर चाय बेचने वाला बन गया। क्या समझते हैं आप पाकिस्तान के अंदर कोई जैसे इंडिया की मिसाल है, चाय बेचने वाला 3 मरतबा इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बन गया, क्या पाकिस्तान के अंदर ऐसा हो सकता है? बिल्कुल पाकिस्तान के अंदर ऐसा हो सकता है, मगर इसके लिए ईमानदारी की ज़रूरत है। अभी तक वैसे कोई मिसाल है कि इस तरह का कोई बंदा ऊपर तक चला गया हो? नहीं, अभी तक तो कोई ऐसी मिसाल नहीं है, क्योंकि जो ऊपर लोग बैठे हुए हैं उनकी मोनोपोली ऐसी है कि वो नीचे वालों को ऊपर आने नहीं देते। एक जमहूरी निज़ाम में, एक आज़ादी निज़ाम के अंदर जो है ये मुमकिन है, मगर यहाँ पर ऐसा इस वक्त पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये जमहूरी निज़ाम है ही नहीं। ये आमरीत है, बज़ाहिर जमहूरियत नज़र आती है मगर आमरीत है, क्योंकि इनकी डोरें जो इस वक्त बैठे हुए हैं सीटों पर, उनकी डोरें कहीं और चल रही हैं। हमारा अपना पाकिस्तानियों का कोई मफाद नहीं देख रहा। यहाँ जितने भी लोग हैं, आवाम जो है वो पिस रही है मुसलसल।
इसके लिए मकसद ये कि कोशिश हर कोई करता है कि मकसद अच्छे से अच्छा कर लें, मगर ये कि जो ऊपर तबका बैठा हुआ है, जो एलीट क्लास बैठी हुई है, वो कभी भी इस चीज़ को नहीं चाहेगी कि कोई नीचे से आए। जब तक ये कि इनकलाब नहीं आता, लोग अपने आप से जो है मकसद खुद रोडों पर नहीं आते, जब तक ऐसा मुमकिन नहीं। आप क्या समझते हैं पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तानी पब्लिक है ये इनकलाब लाने के पोजीशन में है इस वक्त? देखिए इनकलाब क्योंकि हमें लाल बत्ती के पीछे लगाया हुआ है, ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है कि हम सिर्फ रोटी कमाना जान रहे हैं और बच्चों को देखने जा रहे हैं। इनफरादी सोच है, जब तक इज्तिमाई सोच नहीं आएगी हम ये कभी भी नहीं कर सकते इनकलाब। इनकलाब के लिए इज्तिमाई सोच चाहिए। अगर मेरे घर में राशन नहीं है, मैं अपने पड़ोसी को देखूं कि उसके घर में राशन है या नहीं। अगर उसके घर में राशन नहीं है तो मैं अपनी भूख को छोड़ के उनके लिए कोशिश करूं। अगर जब ये सोच आ जाएगी तो इनकलाब भी आ जाएगा। हम आज तक ये सोच पैदा नहीं कर सके, हम सिर्फ अपनी सोच करते हैं। वैसे अंकल अगर एक हाँ या ना में अगर मैं पूछूं कि पाकिस्तान के अंदर एक चाय बेचने वाला या एक ठेले वाला पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर अगर रियल मेरिट पे हो, अगर मेहनत करे तो बन सकता है या नहीं बन सकता है? मेरिट पे बन सकता है, वैसे मुश्किल है। नहीं, इन हालात में जो अभी चल रहे हैं हो तो कुछ भी सकता है, लेकिन अभी हालात में तो पॉसिबल ही नहीं है कि मकसद जो रियलिस्टिक लोग हैं वो इस चीज़ को एग्री करेंगे कि मकसद इस हालात में मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है। नामुमकिन। सही है। थैंक यू। अब जैसे इंडिया की हमने तो मिसाल देख ली कि नरेंद्र मोदी जी को देख लें, वो तीसरी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं। बन रहे नहीं, बन गए तीसरे। वही ना, तो वही बात आ गई। तो यहीं पर अगर हमें इस तरह कोई, चलो आप प्राइम मिनिस्टर कह रहे हो ना, हमें अगर एक ठेले वाला उठ के एक अच्छी सी दुकान में भी दिख जाए ना कि यार ये बंदा यहाँ से ठेले से उठ के आज एक अच्छी मुकाम पे बैठा हुआ है, तो फिर भी हम कुछ कह सकते हैं। लेकिन आज तक हमने जिस बंदे को भी कारोबार स्टार्ट करते हुए देखा है, अगर वो बैक सपोर्ट से ख़ानदानी बंदा है, उसके पास बाप दादा की छोड़ी हुई जायदादें हैं, तो वो प्राइम मिनिस्टर क्या वो कुछ भी बन सकते हैं। अगर वो एक गरीब जैसे कि मैं अब उठ के घर से सुबह मजदूरी, मुझे पता है कि सुबह उठ के मजदूरी करना है, तो मेरे लिए कोई पॉसिबल नहीं है ये चांस। पाकिस्तान के अंदर चाय बेचने वाला ठेले वाला प्राइम मिनिस्टर बन सकता है या नहीं बन सकते? हाँ या ना में जवाब दें। नहीं ये पाकिस्तान में तो पॉसिबल ही नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल है। एलीट क्लास ही आ सकती है। बिल्कुल, यही जागीरदार जो 3 पार्टियां चल रही है, बस घूम फिर के इन्होंने ही आना है। पाकिस्तान का बेड़ा जैसे सिनोबैक्टर हो जाते हैं पेशेंट को, हो चुके हैं हम ये सिनोबैक्टर। अब क्या करते हैं? कोई उम्मीद नहीं है। कोई उम्मीद नहीं है। सिस्टम शुरू से ऊपर से लेके नीचे तक सारा निज़ाम ही ख़राब। एक लफ्ज़ में अगर पूछें एक जुमले के अंदर कि आप क्या समझते हैं पाकिस्तान के अंदर एक आम बंदा, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास की भी बात कर लेते हैं, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्टर मेहनत करे बन सकता है या नहीं बन सकते? हाँ या ना में मेरे ख्याल आप क्या समझते हैं? बन सकता है, शायद ऐसा कोई मौका हो तो कुछ भी सकता है, लेकिन पाकिस्तानी इस तरह के निज़ाम के अंदर इस वक्त पॉसिबल है? मुझे नहीं लगता, अभी नहीं लगता, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ सही है। तो आप इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब के बारे में क्या सोचते हैं? वो जो एक छोटे लेवल से, मिडिल क्लास लेवल से भी नीचे वाले लेवल पे, गुर्बत से पुअर लेवल से ऊपर तक आ गए, 3 मरतबा प्राइम मिनिस्टर बने और पावरफुल प्राइम मिनिस्टर बने, उनके बारे में आप क्या सोचते हैं? ऑडियंस का उनके लिए लव है, आम लोगों के लिए उन्होंने खुद ही पैदा किया है, तो तभी उनको बहुत सारे वोट्स भी मिलते हैं और जो इस पोजीशन पे आज पहुँचे हैं। टाइम भी लगा है, मेहनत भी लगी है। मेहनत तो लगती है ज़ाहिर है। हाँ सही बात है, लेकिन उन्हें अपॉर्चुनिटी मिली है उनको, ऐसी बात नहीं है। उनको भी उन सब की तरह इक्वल मौका मिला है, तभी ऐसा ही हुआ है। आप क्या समझते हैं इंडिया के अंदर पाकिस्तान के निस्बत मेरिट के ऊपर ज़्यादा फैसले होते हैं? पाकिस्तान के अंदर मेरिट पे गरीब बंदा आगे नहीं आ सकते? इंडिया तो देखें बहुत बड़ा एरिया है, लेकिन एरिया के हिसाब से भी वहाँ पे गवर्नेंस अच्छी है। हमारे लिहाज से देखा जाए, हमारे लिहाज से हर जगह करप्शन चलती है, आम है, वहाँ पे भी चलती है, लेकिन वहाँ पे फिर भी हमारी तरह नहीं है। वहाँ पे ज़ाहिर बात है काफ़ी आगे हैं हमसे, G10 में या जो भी है। जिस तरह इंडिया के अंदर हमने देखा रेलवे स्टेशन पे चाय बेचने वाले नरेंद्र मोदी जी इंडिया के 3 मरतबा प्राइम मिनिस्टर बने, क्या समझते हैं पाकिस्तान के अंदर एक चाय बेचने वाला, ढाबे वाला आम बंदा पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं जिस तरह का निज़ाम और जिस तरह की पॉलिटिक्स है यहाँ पे? ये तो भाई नसीब की बात है, कौन हार है या पार है, तो नसीब की बात है। लेकिन नसीब के अलावा अगर हम लोग पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की रियलिटी देखें, जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह की एक मुरूसी सियासत यहाँ पे चलती है कि बाप बेटे आते हैं, तो इन हालात में आप समझते हैं कि कोई बन सकते हैं? इन हालात में मुझे नहीं लग सकता है कोई बन सके। मुझे बिल्कुल इन हालात में बिल्कुल कोई ऐसा चांस वगैरह ही नहीं लगता है कोई वज़ीर आज़म या प्राइम मिनिस्टर कोई बन ही नहीं सकते इन चांस। कोई आम बंदा पाकिस्तान के अंदर प्राइम मिनिस्टर अगर मेहनत करे, मेरिट पे खूब मेहनत करे, जितनी मेहनत चाहिए उससे ज़्यादा अगर मेहनत करे, पॉलिटिक्स के अंदर स्ट्रीट के ऊपर जाके पब्लिक के साथ बहुत ज़्यादा इंगेज हो, उसके बावजूद
बन सकता है या नहीं बन सकता? तो अब तो बन जाएगा इंशाल्लाह। जब अल्लाह आप मेहनत करो तो अल्लाह इंशाल्लाह आपकी मेहनत ज़ाया कभी भी होने नहीं देगा, तब तो बन सकते हैं बिल्कुल 100। उम्मीद है आपको? ये बिल्कुल उम्मीद है अपनी तरफ से, तब बन सकता है। जब मेहनत करो तो ज़ाहिर सी बात है मेहनत का सिला आपको मिलेगा। हाँ, लेकिन पाकिस्तान के अंदर आप कोई मुझे ऐसी मिसाल बताएं कि एक आम बंदा, गरीब बंदा कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बने। चले प्राइम मिनिस्टर नहीं, कोई मिनिस्टर मुझे बता दें कि बड़े लेवल पे गए हो मिनिस्टर। नहीं यार, गरीब बंदे के बारे में मैंने कभी नहीं सुना है। गरीब दर पदर होता है लेकिन प्राइम मिनिस्टर की सोच ही नहीं है उसका। गरीब कभी अच्छा ओहदा, कभी अच्छा नौकरी नहीं कर सकते गरीब बंदा। गरीब से ये उम्मीद नहीं हो सकती है मेरे को। एक नौकरी के लिए गरीब बंदे को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, वो भी बड़ी मुश्किल से नहीं मिलती है, मेरिट के अलावा, सोर्स के अलावा या रिश्वत के अलावा। तो पॉलिटिक्स के अंदर प्राइम मिनिस्टर तक क्या समझा? मेरा तो कहने का मुतालबा यही होगा कि गरीब बंदा इस वक्त कुछ इधर बन नहीं सकता है। जो बन सकते हैं अमीर बंदा बन सकता है। गरीब बंदा ख्वार होगा, जलील, लेकिन इधर कुछ बन नहीं सकेगा। सही। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो है नरेंद्र मोदी साहब, 3 मरतबा चाय बेचने वाले थे, वो 3 मरतबा प्राइम मिनिस्टर बने। उनके बारे में आप क्या कहेंगे? वो तो भाई इंडिया है, वहाँ का सियासत अलग है। ये तो पाकिस्तान है, यहाँ के सियासतदान अलग है। वो तो इंडिया है, वहाँ तो हर बंदा बन सकता है भाई। उधर का सियासत अलग है, उधर हर बंदा बन सकता है, यहाँ कोई नहीं बन सकता। यहाँ मेरे को कोई चांस नहीं लगता है। आप क्या समझते हैं, इंडिया के अंदर अगर मेरिट पे अगर आए, काम करें तो बन सकते हैं? यार वो तो अल्लाह को पता है, लेकिन एक बात कहूँ, टैलेंट में जो है ना, पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है। जितना टैलेंट पाकिस्तान में, इतना टैलेंट मैंने किसी मुल्क में नहीं सुना है। किस हवाले से टैलेंट है? किस चीज़ के अंदर? क्रिकेट के अंदर और या फिल्म इंडस्ट्री के अंदर? किस चीज़ के अंदर? पाकिस्तान के अंदर हर लिहाज से टैलेंट। किस लिहाज से मिसाल अगर कोई देना चाहें? क्रिकेट के अंदर हो गया, इंजीनियरिंग के अंदर हो गया, सॉफ्टवेयरिंग के अंदर, मतलब तमाम एशिया की तरह टैलेंट है पाकिस्तान के। जैसे अभी अरशद नदीम माशाल्लाह बाहर गए, इन्होंने वर्ल्ड कप हासिल किया। टैलेंट है ना पाकिस्तान के अंदर। कई फाइटर बाहर गए, फाइट विन करके, तो ये टैलेंट है पाकिस्तान के अंदर। सही है। क्रिकेट की आपने बात की, क्रिकेट के अंदर हमारे पास बाबर आजम है, वहाँ पे विराट कोहली वर्ल्ड क्लास का बैट्समैन है, उसे दुनिया मानती है। तो बाबर आजम को हम विराट कोहली से कंपेयर करते हैं, लेकिन उसके मुकाबले का नहीं है। फिर उसके अलावा आपने बात की ये जेवलिन की, जो अरशद नदीम के बारे में जो चोपड़ा थे, वो सारे अरशद नदीम से मुकाबले जीते, सिर्फ ये एक मुकाबला वो हारे। तो आप कैसे इंडिया तो आ गई है। हम तो देखो भाई, हम पाकिस्तान है लेकिन हम मानते हैं विराट कोहली को। विराट कोहली के हम फ़ैन हैं, विराट कोहली के फ़ैन है थे और रहेंगे, क्योंकि हम विराट कोहली को मानते। क्रिकेट खेलने के लिहाज से लेजेंड है विराट कोहली, हम और किसी को नहीं मानते। अरशद नदीम था, गरीब बंदा था। पाकिस्तान हुकूमत ने जो है उन्हें बहुत गिफ्ट दिया। कोई 50 लाख, कोई 60 लाख, कोई करोड़, कोई 2 लाख, कोई कार दे, लेकिन अरशद नदीम भी चढ़ गया इस वक्त। वो भी अपने एक 18 कैरेट का मेरे ख्याल से अफसर बन चुका है इस टाइम पर अरशद नदीम। सही है, बहुत शुक्रिया। ये पाकिस्तानी यंगस्टर से भी ओपिनियन ली, पाकिस्तानी ओल्ड सिटीज़न से भी बात की। आपकी क्या राय है? आप अपनी कमेंट के अंदर राय का इजहार करें कि आप क्या समझते हैं। क्या पाकिस्तान के अंदर, जैसे इंडिया के अंदर प्राइम मिनिस्टर मोदी चाय बेचने वाले थे, रेलवे स्टेशन के ऊपर ढाबे से उठ के प्राइम मिनिस्टर 3 मरतबा इंडिया के बने, क्या पाकिस्तान के अंदर इस तरह पॉसिबल है या नहीं है? सही है, शुक्रिया। आप क्या सोचते हैं मोदी के बारे में? यार स्ट्रगल करके आए हुए हम तो अच्छा ही सोचते हैं यार। कि सुना है कि वो असल में चाय बेचता नहीं था। नहीं बेचता था वो असल में उसकी फैमिली वो